हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सारिका और आज हम करने वाले हैं हिंदी में उपसर्ग को। हिंदी में हमने बाकी जो हिंदी भाषा का विकास, व्यंजन, स्वर, वर्णमाला, देवनागरी लिपि, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर रहे हैं। विराम चिन्ह हो गया, वर्तनी हो गई, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे उपसर्ग को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है उपसर्ग में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है प्रत्यय और उपसर्ग से। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग को। ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है। जो टॉपिक छोटे होते हैं और इजी होते हैं उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, फट से कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे किसे, उपसर्ग को। ठीक है, अब उपसर्ग और प्रत्यय, इन दो से क्या आते हैं, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए, जो उपसर्ग होता है वो किसी भी मूल शब्द के आगे आके उसके शब्द में परिवर्तन या विशेषता में परिवर्तन कर देता है। उपसर्ग की ये विशेषता होती है। ठीक है, आप देखिए, दो चीजों में कंफ्यूजन रहता है। पहला कंफ्यूजन रहता है कि उपसर्ग आगे आता है या पीछे, प्रत्यय आगे आता है या पीछे। तो इस चीज को यहीं पे क्लियर कर लीजिए। भले हमारा टॉपिक उपसर्ग है लेकिन हमें यहाँ क्लियर करना होगा। वर्णमाला में सबसे पहले आप देखिए, ऊ क्या होता है, आगे आता है, और प क्या होता है, पीछे आता है। ठीक है, तो ऊ आगे आता है तो आगे से लगता है। ठीक है, मूल शब्द के प्रत्यय पीछे से आता है, प पीछे आता है, और प से प्रत्यय भी होता है, तो प्रत्यय शब्द मूल शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आज हम प्रत्यय नहीं देखेंगे, केवल देखेंगे उपसर्ग को। ठीक है, तो उपसर्ग का क्या होता है कि उपसर्ग का मतलब क्या है कि दो शब्दों से मिलके उपसर्ग बना हुआ है। ठीक है, उपधन सर्ग से मिलके बना है। ठीक है, उप का मतलब होता है समीप आना, समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बना है उपसर्ग। यानी जिस शब्द के, जिस मूल शब्द में उपसर्ग आएगा उस शब्द की विशेषता बदल जाएगी। ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मैंने एक मूल शब्द लिखा हार, क्या लिखा, हार। अब इस हार का मतलब पता है आपको, पराजय है। इस हार का मतलब अगर हमने इस पे लिखा, प्र लगा दिया, प्र उपसर्ग लगा दिया हार पे, तो क्या हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा। प्रहार मतलब क्या होता है, किसी पर अटैक करना। ठीक है, अगर हमने इस पे उप लगा दिया तो उपहार हो जाएगा, किसी को उपहार देना, गिफ्ट करना। अगर मैंने इसमें विहार लगा दिया, वी उपसर्ग लगा दिया, तो विहार यानी किसी का आश्रय हो जाएगा, किसी का घर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसमें लिखा, अगर मैंने हार में आ उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। आहार मतलब होता है भोजन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उपसर्ग, ऐसा शब्द जो मूल शब्द में आके विशेषता को चेंज कर दे, वही उपसर्ग है। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में। अब हम देखेंगे जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं वो उपसर्ग से कहां से आते हैं। संस्कृत शब्द के जो उपसर्ग होते हैं, हिंदी शब्द के जो उपसर्ग होते हैं, अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत अंग्रेजी के उपसर्ग भी पूछे जाते हैं। तो मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है, इन्हें हमें पता होने चाहिए कि संस्कृत के ये उपसर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसे देखना तो पड़ेगा ही हमें। ठीक है, कि ये कौन कौन से उपसर्ग हैं, चलिए देख लेते हैं। आ, औ, ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, उप, अप, अभी, अधि, ठीक है, अति, ये तीनों एक साथ कर लेंगे। आ, अव, देखना जरूर पड़ेगा आपको, 3 से 4 बार इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि उपसर्ग है क्या। ठीक है, और कौन से संस्कृत के उपसर्ग हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसलिए हम इनको पहले देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, आ, अव, अप, उप, अप, अभि, अधि, अति, ये 3 हो गए। अनु हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, सु, सम, ठीक है, इनको एक साथ कर लेंगे, यहाँ पे हलंत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नी, निर, निस, और ये तीनों एक साथ याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी उपसर्ग है। नेक्स्ट दुस, दुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रति, परि, प्र, परा, ये एक साथ हो जाएंगे।
और नेक्स्ट हो जाएगा तत् और उत हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें आप जरूर देखेंगे। अब देखिए, आप संस्कृत के उपसर्ग में आपने एक विशेषता नोट कर रहे होंगे आप कि या तो उपसर्ग क्या होंगे, सिंपल होंगे, या तो क्या होंगे, उनमें छोटी मात्रा लगी होगी। यानी आप देखिए, बड़ी मात्रा का प्रयोग किसी भी उपसर्ग में नहीं है। तो जब आपके पास ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे अभी उपसर्ग है ना, अभी उपसर्ग है, तो कई बार आपके पास ऑप्शन आएगा, लिखा होगा अभी, तो आप क्या पता इसे टिक कर दो कि अभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बड़ी मात्रा के उपसर्ग में उपसर्ग नहीं होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, छोटी मात्रा में होते हैं हमेशा, ठीक है। या तो सिंपल होंगे या तो छोटी मात्रा में होंगे, चाहे अनु हो गया, दुष हो गया, वी हो गया, अधि, अभी, ये देख लेंगे आप, ठीक है। इनसे रिलेटेड अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मूल शब्द के आगे लगेगा। हर मूल शब्द को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन देख लेते हैं कौन कौन से उपसर्ग। जैसे हमने कहा आजीवन, तो आजीवन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आ प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। जीवन मूल शब्द है। फिर है आगमन, आगमन में अ प्रत्यय है और गमन एक मूल शब्द है। वैसे ही अत्याचार, अब अत्याचार में कौन सा प्रत्यय होगा, ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, अत प्रत्यय कर देते हैं, जबकि आप इस लिस्ट में देखिए कहीं पर भी अत प्रत्यय नहीं है। क्या है, अति है। कहाँ पे है, ये देखिए, अति है, अति धन आचार, अत्याचार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अधिकार, तो अधि में साफ साफ दिख रहा है कौन सा हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा, सॉरी प्रत्यय नहीं, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है उपसर्ग का। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे उपदेश है, तो उपदेश में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उप उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। वैसे ही उपमंत्री में उप प्रत्यय लगा, उपसर्ग लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिनायक, तो अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। वैसे ही उन्नति, अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन्नति, उन्नति में क्या लगेगा, उन प्रत्यय कर देते हैं, तो यहाँ आप देखिए कहीं पे उन प्रत्यय है नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, उत आ जाएगा। कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, उत आ जाएगा। कई बार मैं गलती से प्रत्यय बोल दे रही हूँ, तो एक साथ हम उन्हें पढ़ते हैं ज्यादातर, तो वो प्रत्यय शब्द आ जा रहा है, लेकिन उपसर्ग आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग होते कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे आप उन नहीं करना, ठीक है, उपसर्ग। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं उत्कर्ष, तो उत्कर्ष में भी सेम क्या हो जाएगा, उत उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अभिषेक, तो अभिषेक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा भी नहीं होगा, बड़ी ई की मात्रा नहीं होगा, छोटा होगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है अभिष्ट, ठीक है। तो आप इसमें बड़ा नहीं करेंगे ई की मात्रा, इसमें भी कौन सा उपसर्ग आएगा, अभी ही आएगा, अभिधन ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अवशेष, तो अवशेष में कौन सा उपसर्ग आ रहा है, अव आ रहा है, ठीक है। वैसा ही है अवचेतन, तो अवचेतन में अव उपसर्ग, ठीक है। आचरण में आ हो गया, आदान में भी आ उपसर्ग हो गया। साथ में अगर आप देखेंगे सुगम, सुगम में कौन सा, सुप्रत्यय, ठीक है, सु उपसर्ग, सॉरी। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट और हो जाता है संगति, ठीक है। अब संगति में क्या आएगा, सब बच्चे क्या करते हैं, सन या सम कर देते हैं, इसे सन कर देते हैं बेसिकली। तो आप देखिए यहाँ पे सन जो उपसर्ग है वो कोई भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो उपसर्ग आएगा ये आएगा, सम आएगा, आधा म है, ठीक है। तो जहां पर बिंदी लगी होगी स के ऊपर, तो वहां पे कौन सा उपसर्ग आएगा, सम उपसर्ग आएगा, ठीक है, क्लियर है। वैसे ही लिखा है संस्कार, संस्कार में कौन सा उपसर्ग आएगा, सम उपसर्ग आएगा। चलिए, नेक्स्ट है प्रतिक्षण, तो प्रतिक्षण में कौन सा आ जाएगा, प्रति उपसर्ग आ जाएगा, ठीक है, ये है। वैसे ही है विपक्ष, तो वी उपसर्ग। परिमाण, तो कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, परि, ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट है नियोग, तो नियोग में कौन सा है, नी उपसर्ग है, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के इसको इधर उधर लिखा है ताकि क्या हो जाएगा, हमें उतनी देर सोचने का टाइम लगेगा, ठीक है। निश्चल में, अब आप निश्चल में देखिए, निश्चल में कौन सा उपसर्ग आएगा, आप यहाँ से ढूंढ के देखेंगे तो क्या आएगा, निश आएगा, ठीक है, आधा श है और निश हलंत जरूर होगा, क्योंकि ऑप्शन में मैं आपको बार बार कह रही हूँ सिंपल भी दिए जाएंगे, निस ऐसे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज यहाँ पे देखिएगा, नियोग में
कभी भी जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनमें विसर्ग लगा नहीं होता है, ठीक है। कई बार ऑप्शन में कैसे दे देंगे आपको, नी, ऐसा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग में ये नहीं होगा, विसर्ग नहीं होगा, सिंपल नी उपसर्ग होगा, ठीक है। चलिए, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग होगा, देखिए निर प्रत्यय होगा कहीं पे, ये है निर, ठीक है, आधा र। वैसे ही है प्रबल, तो प्र उपसर्ग है, जैसे प्रकृति तो प्र उपसर्ग है, ठीक है। निर्जल की बात करेंगे तो फिर से निर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये है संस्कृत के उपसर्ग, जिनमें आपको ये इंडेक्स पता होना चाहिए कि संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। अगर ये चीज आपको पता हो गई तो उधर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ज्यादा दिक्कत कहाँ पे होती है, जैसे उन्नति, उत्कर्ष हो गया, अभीष्ट हो गया और आपका निर्गुण हो गया, ठीक है, इनमें। बाकी बहुत इजी है, संस्कार हो गया, ठीक है। और जो नी होंगे उनको ध्यान रखिएगा, विसर्ग नहीं लगता है। तो ये हो गए हमारे संस्कृत के उपसर्ग। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। मिलते हैं हम नई टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।